वेलकम टू कोड हाईवे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेटर क्या होता है, ये सब के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम कुछ नहीं होता है। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पर वही बोला है कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब वही है कि कंप्यूटर को हम कुछ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर उसको रीड करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है? मतलब प्रोग्रामिंग होता है जो हम कोड लिखते हैं, उस लिखने का जो प्रोसेस होता है वही को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब हम किस तरह वो कोड लिख रहे हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बात बोले कि प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग ए प्रोग्राम that involves using a programming language to create instruction that a computer can follow। उसके बाद आते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सीधे भाषा में हम जिस लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सीधा भाषा में हम अगर किसी से बात करें, अगर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत किसी भी लैंग्वेज पे बात करना करें, मतलब जो लैंग्वेज में हम एक दूसरे आदमी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरह हम यूज़र जिस लैंग्वेज से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। अब ये जो कंप्यूटर का लैंग्वेज आया ये कितने प्रकार का होता है? बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन के लिए थोड़ा अच्छा है, मतलब मशीन थोड़ा ज़्यादा पहले समझता है कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है जो मशीन थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से समझता है। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज होता है ये हार्डवेयर का बहुत नज़दीक होता है। इसलिए ये जो लैंग्वेज है ये एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लेता है, बहुत ही कम लेता है कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। ये हार्ड टू रीड एंड राइट और ह्यूमन, मतलब ये जो कोड है ये लिखना पढ़ना दोनों ही ह्यूमन के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये वेरी फास्ट एग्जीक्यूट होता है और ये मेमोरी को भी सेव करता है और गिव्स मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर लाइक सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू एक्सेट्रा। और ये कंप्यूटर की हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड भी करता है। लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? यहाँ पर हम सिर्फ 0 और 1 देकर ही कोड लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और ये जो लैंग्वेज होता है ये कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है, इसके लिए कुछ भी अदर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हम 10110000 ये एक हो गया और 0110001 हो गया, तो इसी तरह हम लिखते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल होता है समझने में। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज की तरह 0 से हम नहीं लिखते। यहाँ पर हम थोड़ा हम कुछ इंग्लिश वर्ड यहाँ पर ऐड किया लाइक मूव, ऐड, फाब एक्सेट्रा। तो ये लैंग्वेज भी हमारे ह्यूमन के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा कुछ एडवांटेज भी है, ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है और ये इफिशिएंट मेमोरी यूज़ करता है और ये सिस्टम पर प्रोग्रामिंग मतलब फास्ट एग्जीक्यूट भी होता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, वही हार्ड टू लर्न और ये मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है,
हम असेंबली लैंग्वेज को कहाँ पर यूज़ करेंगे? हम असेंबली लैंग्वेज को कंट्रोलर पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ओएस हो गया, ड्राइवर पे हो गया, ये सेक्टर पे हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि ये ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर कुछ नहीं होता, ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है या जो मतलब जो हम 01 पे नहीं लिखते उसी तरह लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके 01 पे कन्वर्ट कर देता है, बस और कुछ नहीं करता। मान लो कि एक बंदा है जिसको सिर्फ बंगाली आता है और दूसरा एक बंदा है जिसको सिर्फ हिंदी आता है। अगर उन दोनों के बीच हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो मिडिल पे एक मिडिल मैन रहेगा जिसको हम ट्रांसलेटर बोलेंगे, जिसको दोनों लैंग्वेज ही आता है, एक तो बंगाली भी आता है और दूसरा हिंदी भी आता है। वहाँ पर वो जो मिडिल मैन है वो बंदा ही ट्रांसलेटर का काम करता है। यहाँ पर भी ये जो ट्रांसलेटर का काम है बिल्कुल वैसी तरह है कि जब हम इंग्लिश पे कोई कोड लिखते हैं तो उसको वीरॉन पे ये कन्वर्ट कर देता है और कुछ नहीं करता। अब आते हैं ट्रांसलेटर का भाग क्या है, मतलब कितने प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर बेसिकली 3 प्रकार का होता है, एक तो कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है और तीसरा असेंबलर है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर मशीन का जो पूरा कोड है वो वन टाइम एक बार पे ही मतलब कंपाइल कर देता है। ठीक है, कंपाइल हो जाने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है वो, मतलब कंपाइल हो जाने के बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, मतलब क्रिएट होता है। और इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसके बाद वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर सिर्फ हम असेंबली लैंग्वेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं बस। और ये क्या काम करता है? ये एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। इसके बाद हम कुछ सिमिलर पे आते हैं कि ये मतलब ये जो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर है, मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनमें सिमिलरिटी क्या है? इनमें सिमिलरिटी यही है कि ये सारा का सारा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट मतलब वीरॉन पे ले जाता है। ठीक है, और इन दोनों में सिमिलरिटी तो यही होता है। क्यों ट्रांसलेटर, मतलब ट्रांसलेटर का कुछ एडवांटेज है कि हम जब वो वीरॉन पे कोड लिखते थे तो हमारे लिए, मतलब इंसान के लिए, वो जो वीरॉन का लैंग्वेज होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं कि हम कोड करें इंग्लिश पे और वो मशीन के अंदर चला जाए वीरॉन पे। ठीक है, स्पेलिंग प्रोग्राम, ये हो गया। हाँ, उसके बाद हम आते हैं राइट एट द स्टेप्स ऑफ रिटन ए प्रोग्राम। तो पहले मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग का स्टेप क्या क्या है? तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? हम प्रोग्राम में प्रॉब्लम की सोल्यूशन करने के लिए लिखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है, उसको हम सोल्यूशन कैसे देंगे वही हम प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद डिज़ाइन एंड फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। डिज़ाइन द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम क्या है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम कोडिंग करते हैं, उसके बाद कंपाइलेशन होता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, टेस्टिंग होता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। हो गया। अब हम आते हैं कि ये जो फ्लो चार्ट है ये क्या है। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट कुछ नहीं, फ्लो चार्ट एक इमेज और एक डायग्राम होता है जिसके ऊपर मेंशन रहता है कि वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हम किस तरह सॉल्यूशन देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मान लो कि हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, एक पॉजिटिव मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का फ्लो चार्ट। तो हम एम एस पेंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम दिया है कि पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। तो यहाँ पर एक फ्लोचार्ट बनाते हैं हम, कुछ नहीं, जस्ट ये
स्टार्ट, उसके बाद एक एरो, उसके बाद हम इनपुट लेंगे, इनपुट एंड। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमने लिया है मतलब इनके अंदर वो 0 से छोटा है या बड़ा है, बस। हो गया। अब अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा। अगर ये ट्रू होगा मतलब इन अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये प्रिंट हो जाने के बाद स्टॉप। और ये एक फ्लो चार्ट मतलब जो हमारा प्रॉब्लम है उसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म। ओके, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो हमारा प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिखना, वही हमारा एल्गोरिदम है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसका जो रिटन फॉर्म है इंग्लिश पे वही एल्गोरिदम है। एक एल्गोरिदम का एग्जांपल हम देखते हैं कि लिखते हैं किस तरह। यही है एक एल्गोरिदम। ठीक है, हमने जो यहाँ पर लिखा था स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप मतलब एंड, सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश पे। स्टार्ट, टेक टू नंबर्स एज इनपुट ए एंड बी, मतलब हमने दो नंबर लिए हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी मतलब ए अगर बड़ा है बी से देन ए लार्जेस्ट होगा वरना बी लार्जेस्ट होगा, और एंड। यही है एल्गोरिदम। उसके बाद आता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल मतलब क्या है, हम
जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका कुछ मॉडल होता है पहले से ही। तो मतलब कुछ कुछ मॉडल का नाम जैसे प्रोसीजर हो गया, ये सी प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, ये सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। फंक्शन प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब है। प्रोग्रामिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मतलब मॉडर्न ऐप बनाने के लिए, मतलब कुछ भी एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्राम ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जब हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे दिमाग का जो लॉजिकल पार्ट होता है उसको थोड़ा उसको एक्टिव करता है। बस हम प्रोग्राम का लिखने का मेन मोटिव है लॉजिक बिल्ड करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मेन जो काम होता है प्रोग्रामर का वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट या कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।